वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आज हमारे चैनल पे 7000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। तो इसी ओकेजन पर मैं आपके लिए लाया हूँ स्टॉकेज प्लेटफॉर्म का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो 399 का है और वो भी फ्री। कूपन कोड यूज कीजिए TTT100 और ये एक लिमिटेड ऑफर है जो आप में से पहले 100 लोगों के लिए वैलिड है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट द स्टॉकेज प्लेटफॉर्म फॉर फ्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो, उसके बाद आपका ये एक नया टैब खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू प्लान्स, यहाँ पर आपको व्यू प्लान्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉकेज प्रीमियम मंथली, ओके 399 पर मंथ। इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन में अपना जो पर्सनल डिटेल है वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कूपन कोड दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको कूपन कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डालना है TTT100। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपका कूपन कोड अप्लाइड हो गया। उसके बाद जो आपका अमाउंट लगेगा वो 0 रुपीज लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आई ऑथोराइज पे क्लिक कर देना। उसके बाद सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना और उसके बाद जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होगा आपके अकाउंट से 5 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे और उसके बाद तुरंत ही वो अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो ये आपको स्टॉकेज का फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट 30 डेज के लिए। ओके, और ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख सकते हो, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स कर सकते हो, IPO जो आए हैं उनके बारे में जान सकते हो, वीकली ब्रेकआउट्स कौन कौन से स्टॉक्स में है वो जान सकते हो। उसके बाद कैंडल स्टिक्स स्कैन कर सकते हो और देखो प्रीमियम फीचर्स क्या क्या है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रेटजी प्रोवाइड किए जाते हैं जो रेडीमेड स्ट्रेटजी होते हैं वो, और यहाँ पे बहुत सारे एडवांस स्कैन टूल्स भी हैं जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस टूल्स होते हैं वो भी हैं यहाँ पर। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इनके कस्टमर केयर टीम से भी बात कर सकते हो। मैंने स्टॉकेज के सपोर्ट टीम का नंबर और ईमेल ID वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। तो आज मैं एक ऐसे इंडिकेटर की बात करूंगा जिसकी मदद से आप इजीली स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये निफ्टी का चार्ट है। मैं 5 मिनट चार्ट यूज कर रहा हूँ। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे यूज करते हो 3 मिनट्स, 1 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, ये सब पे काम करेगा। ठीक है, आप स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग लगाना। आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पे सर्च करना है ATR। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एवरेज ट्रू रेंज, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका ये इंडिकेटर जो है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको इसके सेटिंग्स में कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक 14 RMA पे है, तो इसको आपको डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस किस बेसिस पे लगाना है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा बाइंग साइड का। ठीक है, मान लो आप इस कैंडल पे बाय करते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मान लो आप इस कैंडल पे बाय करते हो, तो ये कैंडल कितने पॉइंट्स का है, ये कैंडल है 30 पॉइंट्स का। ठीक है, ATR का वैल्यू कितना है मेरा, यहाँ पे मुझे यहाँ पर ATR के वैल्यू दिखेगी। ठीक है, जो रेड में दिख रहा है वहां पे। तो जैसे ही मैं कैंडल पे कर्सर लाऊंगा यहाँ पर मुझे ATR के वैल्यू दिख रही है 27। ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा अगर मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर ओपन है, हाई है, लो है, क्लोजिंग है, ये 4 चीजें आपको दिख रही होंगी। जैसे ही आप कैंडल पे कर्सर लाओगे यहाँ पर आपको चारों चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना, अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो आपको यहाँ पर कैंडल का लो लेना है। ठीक है, जो यहाँ पर दिखेगा आपको, तो कैंडल का लो कितना है 22,941। ठीक है, उसमें से मैं माइनस करूंगा ATR का वैल्यू। ATR का वैल्यू कितना है 27। ठीक है, तो 27 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 22,914। तो यही मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 914 पे यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही मेरा टारगेट कितना होगा 1:2। ठीक है, आप 1:3 भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो ये मेरा आइडियल स्टॉप लॉस हो गया अगर मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ तो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, बट ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आप प्रीमियम लेते हो तो आपको क्या है 27 to 30 पॉइंट्स आपको स्टॉप लॉस देने होंगे। ठीक है, अगर आप एट द मनी लेते हो तो। वैसे ही आपका टारगेट कितना होगा, आपका टारगेट होगा यहाँ पर 120 पॉइंट्स, और अगर आप प्रीमियम लेते हो तो प्रीमियम में आपका टारगेट होगा 60 पॉइंट्स का। ठीक है, तो आप बाइंग साइड ऐसे ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, वैसे ही आप सेलिंग साइड अगर जाते हो तो सेलिंग साइड का जो रूल है वो अलग है। मान लो आप इस कैंडल पे सेलिंग साइड जाते हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम, इस कैंडल पे आप सेलिंग साइड जाते हो तो आपका ये कैंडल कितने पॉइंट्स का है, ये कैंडल है आपका 15 पॉइंट्स का। ठीक है, और यहाँ पर ATR की वैल्यू कितनी है 17। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इसका हाई लूंगा, इस कैंडल का मैं हाई लूंगा। मैं यहाँ पर इस कैंडल का लो ले रहा था बाइंग साइड का, यहाँ पर मैं हाई लूंगा। तो इस कैंडल का हाई कितना है यहाँ पे 23,108। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 23,108 में प्लस कर दूंगा।
ठीक है, प्लस कर दूंगा ATR की वैल्यू जो है 17, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा 23,125। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सेलिंग साइड जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 23,125। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा 1:2 मिनिमम टारगेट होना चाहिए। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे इसको मैं ग्रीन रखता हूँ, इसको मैं रेड रखता हूँ, तो यहाँ पर 1:2 का मैं टारगेट लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना है 33 पॉइंट्स का है। मतलब अगर मैं ऑप्शंस में ऐड द मनी लेता हूँ तो मेरे कितने स्टॉप लॉस हो गए 15 पॉइंट्स के, और मेरे टारगेट कितने हो जाएंगे 30 पॉइंट्स के। ठीक है, तो आप यही कर सकते हो स्टॉप लॉस के लिए। अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको लो में माइनस करना है ATR की वैल्यू। वैसे ही आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है हाई पे, और हाई में ATR की वैल्यू को प्लस करना है। ठीक है, तो ये रहा एक एग्जाम्पल जिसकी मदद से मैंने आपको बताया कि ATR की हेल्प से आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, वो लगाते हैं जस्ट इस कैंडल के हाई पे। क्या करेगा मार्केट, कभी कभी नीचे आएगा, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद नीचे की ओर चला जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ATR 14 है, इसका मतलब क्या है कि जो 14 डेज है उसका जो एवरेज रेंज है निफ्टी का, अगर मैं निफ्टी का 14 डेज का एवरेज रेंज मानूंगा तो कितना चल रहा है उसके हिसाब से ये मुझे एक नंबर बता रहा है, और उसी वॉलेटिलिटी और रेंज के हिसाब से ये मुझे एक नंबर बता रहा है जिसकी मदद से मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस लॉजिकल स्टॉप लॉस होते हैं। तो आप इस तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और निफ्टी बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से बच सकते हो स्टॉप लॉस हंटिंग से। और एक और बात, स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका जो लॉस है वो बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब आप अगर मान लो 10 दिन तक प्रॉफिट कर रहे हो, 2-2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो एक लॉट से, ठीक है, 10,000 रुपये आपने बना लिए। ठीक है, एक दिन आपका अगर लॉस होगा तो वो 10,000 चले जाएंगे आपके। आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो क्या होगा, नीचे आएगा, आप स्टॉप लॉस लगाए ही नहीं हो तो और नीचे आएगा, आप उसमें ओवर ट्रेडिंग भी करोगे, बाय करते रहोगे, पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे, और उसके वजह से आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं। मान लो यहाँ पर स्टॉप लॉस उन्होंने लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो फिर क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ तो मेरे लिए बेटर होगा। वो फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर मार्केट आता है तो फिर क्या करते हैं, वो थोड़ा और स्टॉप लॉस ऊपर लगा देते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो गया तो आप एग्जिट कर जाओ मार्केट से, वो दिन आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपको ATR की मदद से स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।